दोस्तों अगर घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो ये इंटर्नशिप वीडियो ज़रूर देख लेना। आपके 40 से 50 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आप खुद चेक कर सकते हो, खुद नॉलेज हो जाएगा आपको फॉल सीलिंग का। जो हमारी पीओपी की फॉल सीलिंग रहती है उसमें क्या चेक करना होता है, ठेकेदार धोखाधड़ी कैसे करते हैं। वीडियोज़ आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट अलग से बन चुकी है इसकी, लेकिन आप एक ही वीडियो में सब कुछ सीखने वाले हैं। बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाएं या पीओपी की फॉल सीलिंग करवाएं, दोनों में से अच्छी कौन सी है, क्या चीजें हैं, रेट क्या पड़ेगा, मेन चीज क्या होती है, देखने में अच्छी लगे और रेट क्या पड़ने वाला है, ये दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पीवीसी के साथ जाना है या पीओपी के साथ, दोनों में से आपको क्या चूज करना है। इस वीडियो के बाद गारंटी मैं देता हूं आप चूज कर लोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, अगर मैं पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करता हूं, पीवीसी फॉल सीलिंग की लाइफ सबसे ज्यादा हाई ड्यूरेबल जो रहती है लाइफ, वो सबसे ज्यादा किसी भी जिप्सम की, पीओपी की, कोई भी फॉल सीलिंग है, पीवीसी की लाइफ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे ही अगर हम कंपेयर करते हैं पीओपी के साथ, तो पीओपी में क्या होता है, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और मटेरियल जो उसमें अगर अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, किसमें, पीओपी में, उसमें अंदर जाली भी यूज होती है, चैनल भी यूज होते हैं, वो स्टील के, एल्युमिनियम के होते हैं। अगर स्टील के कर दिए, पानी लग गया, वो सड़ के टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और अगर हम पीवीसी की लाइफ की बात करते हैं तो पीवीसी की लाइफ 15 से 20-25 साल भी निकाल देती है। थोड़ा कलर उसका डल होगा 15 साल के बाद, लेकिन उसकी लाइफ काफी ज्यादा है, क्योंकि वो है क्या है, एक प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल है। तो जो पीओपी है उसमें क्या है, पीओपी यूज की गई है, अंदर जो मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया तो वो गिरने के चांसेस काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर लाइफ के मामले में हम जाते हैं तो पीवीसी इज द बेस्ट। अगर कॉस्ट की बात करते हैं, अभी कॉस्ट क्या है, तो ऐसे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं आपको, अगर कॉस्ट सबसे ज्यादा कम पड़ती है पीवीसी फॉल सीलिंग की। अगर पीवीसी फॉल सीलिंग आप करवाते हो तो कॉस्ट आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। अगर मैं एक रूम की बात करता हूं, 12 बाई 12 का रूम है, उसकी आपको दीवारें भी पीवीसी करवानी है और ऊपर फॉल सीलिंग भी पीवीसी की करवानी है, तो आपका अप्रॉक्स कितना खर्चा आ जाएगा, आपका खर्चा आएगा 20 से 30,000, मतलब 20 से लेके 30,000 पूरे रूम में पीवीसी हो रही है। अगर सिर्फ छत पे पीवीसी करवाने जा रहे हो तो 10 से 15,000 रुपया आपका खर्चा आएगा। लेकिन अगर हम पीओपी के साथ जाते हैं तो उसके एक रूम में खर्चा 20 से 25,000 सिर्फ छत पे आ जाता है, अगर आप सिंपल से सिंपल डिजाइन भी बनाते हो। तो जो पीओपी फॉल सीलिंग है वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है कंपेयर टू पीवीसी। अगली चीज होती है, जब भी आप फॉल सीलिंग करवाने जाओगे, देखो घर आपका अगर बन गया, इंटीरियर सब है, अभी आपने फॉल सीलिंग के बारे में सोचा, तो कभी भी पीओपी की फॉल सीलिंग के बारे में मत सोचना, क्योंकि इतना ज्यादा गंद पड़ता है कि काफी ज्यादा मटेरियल का कटिंग काफी ज्यादा होता है। और पीओपी जितनी वो फॉल सीलिंग में लगेगी उतनी ज्यादा, मतलब 50% वेस्टेज होती है, 50% यूज होती है। तो जो 50% वेस्टेज होगी वो आपकी दीवारों पर गिरेगी, नीचे गिरेगी, तो हर जगह गंदा ही गंदा देखने को मिलेगा अगर पीओपी की फॉल सीलिंग करवाते हो। और पीओपी की फॉल सीलिंग कभी मत करवाना अगर आपका पुराना घर है और आप सोच रहे हो फॉल सीलिंग करवाने का। अगली चीज, इसी में अगर हम पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा गंद देखने को नहीं मिलता है। उसमें सिंपल पैनल्स आते हैं, वो होता है 10 इंच बाय मतलब 10 फुट का रहेगा, या 9 इंच बाय 10 फुट का रहेगा। वो पैनल को डायरेक्ट लगा दिया जाता है, थोड़ी बहुत कटिंग होती है वो लगा दिया जाता है, इतना ज्यादा ना डस्ट होती है अंदर, ना गंद पड़ता है। पीवीसी की फॉल सीलिंग जल्दी से काम भी कंप्लीट जल्दी हो जाता है। अगली चीज, अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ज्यादा हैवी होगा वो गिरने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। तो पीवीसी की फॉल सीलिंग जो होती है वो लाइट वेट रहती है, क्योंकि पैनल्स पतले से होते हैं। और जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है उसमें मटेरियल हैवी होता है, मटेरियल उसमें पहले चैनल्स लगते हैं, वायरिंग लगती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो चीज़ हैवी हो जाती है और मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस इजी टू मेंटेन है क्या, पीवीसी, उसमें कुछ नहीं है, डस्टिंग करनी है, सिर्फ साफ कर दिया हो गया। लेकिन जो ये पीओपी होती है इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ जाती है। इसमें आप ना
क्लीन रहती है, क्योंकि थोड़ी डस्ट लगी वो सामने दिखने लग पड़ेगी, थोड़ा पानी लगा वो येलो कलर की हो जाती है और वो सामने दिखती है। उसमें ना इतना क्लियर दिखता है। तो पीवीसी की बेस्ट है अभी तक जो हम लेके चल रहे हैं दोनों, पीवीसी और पीओपी में। तो किन मामलों में देखा आपने पीवीसी आगे ही चल रही है। अगर हम बात करें, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है पीवीसी की और कि जिनके घर में सीलन या डैम्पनेस रहती है, छत में रहती है, दीवारों में रहती है, तो अगर आप पीवीसी की पैनलिंग करते हो तो आपके घर में वो डैम्पनेस दिखेगी नहीं। लेकिन अगर आप पीओपी के साथ जाते हो, पीओपी अपने घर पे करवाते हो, तो पीओपी क्या करती है, अगर थोड़ा पानी लगा तो पैसा बर्बाद, वो गिर जाएगी। जहाँ क्या होता है थोड़ा बहुत पानी लगे तो वो सोखती रहती है, जिप्सम भी हो गया, पीओपी हो गया, सोखती रहेगी। सोख के क्या होगा, वो थोड़ी येलो पड़ जाएगी, मतलब पीली पीली आपको देखने लगेगी और स्मेल अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये पीओपी का सबसे गंदा चीज़ जो यही है कि वो पानी सोख के वो गिरती भी है और स्मेल भी अंदर कर लेती है और थोड़ा कलर उसका फेंड होने लग पड़ता है। अगर हम बात करें पीवीसी, अगर अट्रैक्टिव नहीं लगती इतनी एज कम्पेयर टू पीओपी। अगर देखने की बात, अभी हम देखने की बात कर रहे हैं, तो जो पीओपी की फॉल सीलिंग होगी वो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब अपने पे डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का देखने में अच्छा लगता है। लेकिन पीओपी की डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पीवीसी के भी होते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से पीओपी की देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू पीवीसी। लेकिन पीवीसी के भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हो जाते हैं, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि पीवीसी में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो पैनल्स आते हैं, उनके जॉइंट सामने दिखते हैं कि ये इधर से जॉइंट किया, ये जॉइंट। लेकिन पीओपी में ऐसा कुछ नहीं होता। पीओपी में आपको कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि पूरा स्ट्रक्चर एकदम से आपने चिपकाया है या जो भी है। लेकिन पीवीसी में आपको क्या होगा, जॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर पीवीसी की एक और डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं, वो मतलब हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपके जहां पीवीसी लगी, अगर वहां बल्ब भी है, जहां शॉर्ट सर्किट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि पूरे घर की जो पीवीसी पैनल होगा वो जल सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करनी, वायरिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो पाइपिंग होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही है, वो रेजिस्टेंट नहीं होती है, लेकिन पीओपी कुछ हद तक रेजिस्टेंट होती है। और अगर आपने बात की पीवीसी पैनल आपने यूज़ की है, जो एलईडी लाइट अगर काफ़ी देर तक लगी रही, मतलब जो फॉल सीलिंग में जहाँ दीवार पे, तो पीवीसी पैनल को थोड़ा असर पड़ सकता है गर्मी का। तो अगर हम बात करते हैं पीवीसी पैनल जो होते हैं, इसके जो मैं डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ, इसमें जो गैसेस होती हैं वो रिलीज काफ़ी होती हैं। वो क्योंकि ये प्लास्टिक है और इसको हीट लगी या कुछ भी हुआ तो ये थोड़ी टॉक्सिक गैसेस रिलीज कर सकती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो ये 3 चीज़ें पीवीसी की मेरे को ख़राब लगी। एक तो उसके जॉइंट्स दिखते हैं, दूसरी वो हीट के रेजिस्टेंट नहीं है, और तीसरी चीज जो है वो गैसेस रिलीज करती है। तो ये 3 छोड़ के बाकी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं किससे, पीओपी की। तो अगर इन 3 चीजों से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो पीवीसी की फॉल सीलिंग आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर हम पीवीसी की फॉल सीलिंग का रेट बात करें तो 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है, और मटेरियल भी उनका सब कुछ, मतलब लेबर प्लस मटेरियल 40 से 45 रुपए आपका कॉस्ट पड़ेगा, ज़्यादा 55 रुपए, ठीक है। अच्छा पैनल 5 mm वाला पैनल। लेकिन पीओपी की, वही हम पीओपी की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 75 से 110 रुपया। और इसमें आपको मटेरियल का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आप सस्ता रेट करते हो, मटेरियल अंदर खराब किया तो वो थोड़े दिन में, मतलब 5 साल बाद या 5 साल के या 2-3 साल बाद निकलना स्टार्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आपको पीवीसी की तरफ जाना चाहिए। आपकी विंडोज वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए अंदर का, तो आप पीवीसी की तरफ जा सकते हो। कोई टॉक्सिक गैसेस इतनी ज़्यादा भी नहीं होती हैं कि वो अंदर रहेंगी, वेंटिलेशन थोड़ा बहुत होगा, वो इतना रिलीज हो जाता है। तो दोनों में से पीवीसी की फॉल सीलिंग विन होती है, जीतती है, क्योंकि उसका रेट भी कम है, अच्छी भी दिखती है, लाइफ भी है, सब कुछ है। थोड़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। वैसे हम पीओपी की तरफ जाते हैं तो वो देखने में अच्छी है, लेकिन बाकी चीज़ें कॉस्टली है, लाइफ भी नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी अटकटी सी लगती हैं। अपने घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, इस घोटाले से बचना, इस मतलब धोखाधड़ी से बचना, ये काफ़ी लोगों के साथ होती हैं। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपकी जो फॉल सीलिंग है वो 10 से 15 साल तक उसको कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी, जो आपकी फॉल सीलिंग है 3 या 4 साल के बाद आपको खुद वो निकालनी पड़ सकती है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं काफ़ी लोगों के साथ।
मटीरियल के बारे में होगी टोटल, कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा धोखाधड़ी होती है, क्या लेना है क्या नहीं, वो हो गई। कल हमारे रेट्स आएंगे, रेट उस पर करूँगा। फिर अगली जो आएगी क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका, पीओपी की फॉल सीलिंग का रेट एनालिसिस करूँगा। फिर उनके कंपैरिजन करूँगा पीओपी और पीवीसी की, और आपको नए नए डिज़ाइन भी दिखाऊँगा पीओपी के, और सस्ते वाले डिज़ाइन, महंगे डिज़ाइन, क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कौन से सस्ते बनेंगे, सब चीज़ें। और फिर लाइटिंग जो रहती है उसमें, उसकी वायरिंग का खर्चा, सब कुछ वीडियोज़ आने वाली हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये धोखाधड़ी मटेरियल से स्टार्ट होती है। आपके घर पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा या किसी को हायर करोगे, वो आपके साथ रेट फिक्स करता है कि हम जो पीओपी की फॉल सीलिंग करने जा रहे हैं वो हम लेंगे आपसे 90 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है, इधर ध्यान देना, इसी में धोखाधड़ी स्टार्ट होती है। 90 रुपये स्क्वायर फीट। उस दौरान हम क्या देते हैं, फोकस देते हैं कि ये 90 रुपये है, हमारे साथ वाले ने या किसी ने 80 रुपये में करवाई थी या 75 रुपये में करवाई थी, तो हम बोल देते हैं कि नहीं 80। तो हम सोचते हैं चलो इसने 80 में मान गया और उसने 85 में करवाई थी। लेकिन 80 में एक चीज़ वो कर जाते हैं, वो खेल जाते हैं, वो होता है जो मटेरियल। अगर आप 80 बोलोगे, वो मटेरियल लगा देंगे जो 60 रुपये के रेट का भी नहीं है। तो वही चीज़ है, आपको जब रेट करना है किसी के कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आपको रेट प्लस मटेरियल दोनों पे ध्यान देना है कि इस कंपनी का मैं मटेरियल लगवाऊंगा और इस रेट में मैं करूंगा, तो फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर 80 में स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन मटेरियल का आपको पता नहीं होगा। मटेरियल वो कुछ ऐसा लगा रहा है कि 2 से 3 साल बाद उसको रस्ट लगे, क्रोजन लगे, सड़के वो नीचे गिरने लग पड़ती है, ऐसी सीलिंग की हालत हो जाती है। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है मैं बता दूं, पहले तो एंगल चैनल्स होते हैं जो फिटिंग की जाती है, फिर हो गया, फिर पीओपी होती है, फिर हमारी जो उसमें फास्टनर लगते हैं, फिर हमारी जो होती है वायर मैश होती है। ये चीज़ें मेनली यूज़ की जाती हैं। इसी पे हमें आज बात करनी है कि कौन सी कंपनी के सही हैं, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल आते हैं वो क्योंकि मिलते बाजार में किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आते हैं। जो अच्छे एंगल रहते हैं ना 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से होते हैं। मतलब उसमें हमारा में आगे आपको सामने दिख रहा भी होगा, जो चैनल होता है, फिर इंटरमीडिएट चैनल होता है, फास्टनर होता है। टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है। इसमें देना है सिविल इंजीनियर को। जो नॉन टेक्निकल है उनको ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी लगानी है। तो 5 कंपनी के मैं नाम बताता हूँ। एक जीपी रॉक, सबसे अच्छी कंपनी जो इंडिया में है मेरे ख्याल में, वो जीपी रॉक कंपनी है। फिर है आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा और यूएसजी बोरल। ये 4 कंपनी जो है ना, इनका अगर मटेरियल आपके घर में लगता है तो कुछ नहीं होगा, वो चैनल अच्छा रहेगा। और इनका जो प्राइस चल रहा है 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से। और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं आपके घर में, वो क्या करते हैं, 30 से 40 रुपये का केजी जो आता है, वो स्टील नहीं रहता, वो एल्यूमिनियम रहता है, उस पर कोटिंग कर दी होती है, ख़त्म। वो उसको अगर आप थोड़ा जोर भी लगा दोगे ना, वो टूट जाएगा। और जब उसको ऊपर लगाया जाता है, जब उस पर गीली पीओपी लगाई जाती है, वो सनना स्टार्ट हो जाता है तभी के तभी। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ये 4 कंपनी के ही एंगल आपको यूज़ करने हैं जीपी रॉक के। अपने एरिया में पता करो जीपी रॉक का मिलता है, नहीं मिला, आर्मस्ट्रॉन्ग का मिलता है, मिल गया, शेरा, यूएसजी, इन किसी का भी। जब भी वो एंगल वगैरह लाए, उसको चेक करना है कि उसका वेट कितना और स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मैच करना है। ये हो गया जो एंगल चैनल होते हैं। फिर आता है पीओपी में। पीओपी में काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया जाता है। कुछ पीओपी क्या होती हैं, वो सेट जल्दी हो जाती हैं। सेट जल्दी हो गई, उनका काम काफ़ी स्पीड से निकलता है, लेकिन वो सेट होके क्रैक, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स काफ़ी जल्दी आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्रैक दिखने लग पड़ेंगे। तो वही चीज़ ध्यान देनी है। जो पीओपी आपको यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, ये जो मैंने आपको ब्रांड के नाम बताया, जीपी रॉक, इसकी भी पीओपी आती है, आर्मस्ट्रॉन्ग की भी पीओपी आती है, शेरा की भी पीओपी आती है। तो उसको बोलना है कि पीओपी भी हमें इसी ब्रांड की यूज़ करनी है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पीओपी की बात करूँ जो मार्केट में मिलती है, वो आपकी 90 रुपये 10 केजी स्टार्ट हो जाएगी। 90 रुपये की 10 केजी आपको मिल जाएगी। 100 रुपये केजी 10 केजी या 110 रुपये केजी ये मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छे ब्रांड की आएगी वो आती है 200 से 250 रुपया तक। उसमें हमारा कौन सा हो गया, सेंट गोबियन, जीपी रॉक। जैसे मैंने कहा इसकी भी पीओपी आती है, जीपी रॉक और आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो इनको ये भी मेंशन करना है जब आप रेट कर रहे हो उसको कि 80 रुपये से 90 स्क्वायर फीट हम तेरे को दे रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की जीप वो लगाएगा। वो पहले देखो रेट करते टाइम वो बोल देंगे कि हम लगा देंगे, लेकिन जब मटेरियल आता है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उस कंपनी का वो ब्रांड का लेके आया। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में थोड़ा मटेरियल आएगा वो उस कंपनी का लेके आ जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको चेक करते रहना है कि जो चैनल लग रहे हैं वो कौन सी कंपनी के। ये चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। फिर अगली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़
दी जाती है, जिससे मैंने देखा है मोस्टली फॉल सीलिंग जो होती हैं वो गिरती हैं, वो होती है जो पीओपी की वायर मैश होती है। होता क्या है प्रोसेस, मैं एक वीडियो अलग से इसमें बनाऊंगा कि पीओपी की फॉल सीलिंग होती कैसी है, स्टार्ट से एंड तक वो पूरा प्रोसेस होगा। फास्टनर मारा जाएगा, एंगल मारे जाएंगे, फिर उसमें वायर मैश लगाई जाएगी, फिर पीओपी गीली करके लगा दी जाती है। ये प्रोसेस रहता है, लेकिन वीडियो में आप देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो वायर मैश लगाई जाती है उसमें धोखाधड़ी क्या होती है, वो वायर मैश, कुछ वायर मैश आती हैं देखने में अच्छी होती हैं, मतलब थिकनेस भी अच्छी होती है, क्योंकि इनको आपको पहचानना कैसे है, अगर 3 mm से 5 mm की थिकनेस है तो काफ़ी अच्छी वायर मैश है, वो जल्दी सड़ेगी नहीं। इसमें क्या होता है, वो दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब भी उसको पीओपी लगाई थी, अगर दूसरे दिन आप उसको देखोगे ना काट के, तो उसमें वो बची ही नहीं होगी, जाली रही ही नहीं होगी, जाली के सिर्फ वहाँ निशान होंगे कि जाली थी यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की जाती है वायर मैश में। तो उसकी क्वालिटी आपको मस्ट चेक करनी है। ये भी जो भी नाम बताए, जीपी रॉक, एमस्ट्रॉन्ग, शेरा, इनकी सब मटेरियल आता है फॉल सीलिंग के लिए, सब मटेरियल आता है। आपको इनको एक बार पता करना है मार्केट में, क्योंकि अगर मैं रेट का मैं अलग से वीडियो लाने ही वाला हूँ, तीनों चीज़ों के, पीवीसी का, जिप्सम का, पीओपी का। अगर मैं बताऊं 30 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर होती है, और अगर फुल मटेरियल दोगे 80 रुपये। तो ये मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, आपको लेबर को दे देना चाहिए ठेका, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कर लो, मटेरियल खुद लाओ, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा पड़ता है। थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप 80 रुपये स्क्वायर फीट ठेका दे देते हो, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये हम पहुँच के वायर मैश तक मटीरियल। अगला मटीरियल जो यूज़ होता है वो होता है एंकर फास्टनर। जो एंकर फास्टनर होता है उसमें भी काफ़ी करते हैं घोटाला। 4 इंच का आता है, 6 इंच का आता है, और कंपनी हिल्टी कंपनी का मिलता है तो सबसे बढ़िया फास्टनर है। बाकी कंपनी के भी अच्छे फास्टनर आ रहे हैं। फास्टनर का इतना कुछ होनी है, बस 4 इंच का, 6 इंच का आपको ध्यान देना है कि 4 इंच का ही फास्टनर आपको यूज़ करवाना है। जब 4 इंच का फास्टनर यूज़ करवाओगे तो, क्योंकि अगर पूरे कमरे में करवा रहे हो, पूरे छत में, तो लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो उसको देखना है कि फास्टनर कितने कितने दूर पे मार रहा है। वो क्वालिटी तो देख ली आपने फास्टनर की, लेकिन फास्टनर अगर मैं अच्छा बोलूँ तो 100 से 145 के बीच वो आपको एक फास्टनर पड़ेगा अच्छा वाला। लेकिन जो ये बॉक्स लाते हैं वो बॉक्स ही 200 से 300 रुपये का बॉक्स होता है, तो लगा लो 40-50 रुपये का फास्टनर यूज़ करेंगे। अगर वो सस्ता वाला फास्टनर भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि वो पास पे फास्टनर मारे, दूर दोनों की कमरे में सिर्फ 4 फास्टनर लगे तो आपकी सीलिंग गिरने का डर रहता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जी हम एक बार जाला बना देंगे, मतलब मैश लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, आप लटक के देखना टूटेगे नहीं। लेकिन वो कहाँ लटकेंगे, क्या है क्या, वो चीज़ें उसमें नहीं फंसना। अगली चीज़ है जो इसमें स्क्रू वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी है। जो फॉल सीलिंग के स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो स्क्रू यूज़ किए जाएंगे वो कार्बन स्टील ब्लैक कलर के दिखेंगे, लंबे लंबे स्क्रू होते हैं। अगर वो डुप्लीकेट कंपनी के स्क्रू यूज़ करने जाएं, वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाते हैं, मतलब आप मॉइस्चर लगेगा 3-4 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो तब फॉल सीलिंग गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। टेक्निकली नॉन टेक्निकल पर्सन भी हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉल सीलिंग जो की जाती है पीओपी की, वो कैसे की जाती है, क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और मटेरियल कौन सी क्वालिटी का यूज़ करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा दूं, फॉल सीलिंग जो पीओपी की होती है कुछ ऐसे दिखती है। सामने आप देख रहे हो, ये कोब होता है, पट्टी होती है, ये अगली वीडियो में आएगी। आज हम प्रोसीजर इसका देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मार्किंग कर ली जाती है, डिज़ाइन आप चूज़ कर लेते हो कि हमें कौन सा डिज़ाइन अपने घर में बनवाना है। जब डिज़ाइन चूज़ कर लिया, उसके बाद इसमें एंकर फास्टनिंग की जाती है। और एंकर फास्टनिंग में क्या किया जाता है, एंकर मारे जाते हैं। जो एंकर क्या होता है, पूरी जो आपकी फॉल सीलिंग रहेगा उसका वेट वो उठाएगी, मतलब छोटे छोटे बोल्ट मारे जाते हैं, 4 से 6 इंच का वो बोल्ट रहता है। जैसे आप सामने प्रोसेस देख रहे हो, ड्रिल किया जा रहा है छत में। इसमें हमारा क्या लगता है, ये ऊपर होती है सीलिंग एंगल, इसमें लगता है। ये जो साथ में आप देख रहे हो एंगल लगे हुए हैं, ये सीलिंग एंगल होते हैं। 2 टाइप के होता है। देखो सीलिंग एंगल कहाँ हमारे छत पे लगता है, और पेरी में क्या होता है, जो हमारा साइड पे आ गया वहाँ पे हमारा पैरामीटर चैनल लगता है। देखते जाइए, आप समझते जाओगे। देखो हमारा डिज़ाइन था, आप मार्किंग थोड़ा बहुत आपको मार्किंग दिख रहा होगा। आप देखो जो मार्किंग किया हुआ है ये डिज़ाइन है। आप कहीं से भी गूगल से, नेट से, मैं लास्ट में आपको डिज़ाइन भी दिखाने वाला हूँ। जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी उसमें जो चीप अच्छे डिज़ाइन आपके लिए रहते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हो गया, एक बार वो मार दिया, सीलिंग एंगल मार लिए। सीलिंग एंगल पे ही हमारा क्या होता है, सीलिंग सेक्शन लगती है। वो सीलिंग सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाई जाती है। देखो जो सीलिंग एंगल होता है उनको सीधा कर लिया जाता है, और सामने आप देख रहे हो ये सीलिंग सेक्शन मार दी।
सीलिंग सेक्शन जब मार दी जाती है उसके बाद आता है इंटरमीडिएट चैनल का काम, तो इंटरमीडिएट चैनल मार दिए जाते हैं। ये प्रोसेस क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको आइडिया लगता जाएगा। कोई भी किसी से भी आप काम करवाते हो तो आपको आइडिया रहेगा कि किस हिसाब से उसका काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखो इंटरमीडिएट जो सीलिंग सेक्शन होता है वो मारा जा रहा है। और इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें जो स्क्रू यूज़ किए जाते हैं वो प्रॉपर से इंसर्ट किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्क्रू यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ स्क्रू आना चाहिए वहाँ स्क्रू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देते जाना है। देखो ये लग गया। उसके बाद आप देख रहे हो इंटरमीडिएट चैनल जो होते हैं वो भी मार दिए गए हैं। फ्रेम हमारा तैयार हो गया। जब फ्रेम तैयार हो जाता है उसके बाद रहता है वायरिंग का काम, तो उसमें वायरिंग भी आपको, लेकिन एक मैं चीज़ बता दूं, जो ये फॉल सीलिंग का काम होता है इसमें वायरिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं होता है। वायरिंग आपको अलग से लेके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से लगवानी पड़ेगी ना। आपका कोई जो फॉल सीलिंग वाला होगा वो लाइटिंग का वर्क करेगा, लाइटिंग आपको दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवानी पड़ेगी। जैसे फ्रेम हमारा पूरे छत का तैयार हो चुका है, जैसे सामने आप देख रहे हो, उसमें जहाँ जहाँ आपको लाइटिंग रखवानी है, जैसे आपकी जो जिस पिक्चर से आपने देख के वो बनाया या जो डिज़ाइन चूज़ किया उसमें लाइटिंग भी मेंशन होती है, तो आप उसको दिखा सकते हो कि हमें ये ऐसी ऐसी लाइटिंग चाहिए। जब लाइटिंग दिखा दोगे उस हिसाब से वायरिंग कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर काम आता है ये जाली का, मैश का। जो सामने आप देख रहे हो ये मैश रहती है, इस मैश को लगा दिया जाता है। जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्या काम कंप्लीट हो जाता है, हमारा वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये मैश आती है, वायर आती है, जाली आती है, इसको लगा दिया जाता है और इसी के ऊपर पीओपी की जाती है। मैं दिखा देता हूँ फ्रेमिंग जाली की कैसी की जाती है। देखो आप सामने देख रहे हो ये जाली लगा दी गई है। जैसे ही जाली लग जाती है तो उसको डिज़ाइन के हिसाब से, बाकी हमारा काम नहीं रहता है, बाकी उसी का वो करता जाएगा। जिस हिसाब से डिज़ाइन होगा वो कोब भी डालता रहेगा। और कोब क्या होता है, इस रूम का पूरा अकेले से स्टार्ट से एंड तक डिज़ाइन कैसा बनेगा, कैसे बनाते हैं, वो अलग वीडियो आएगी। लेकिन आप यहाँ देख लो, जब हमारा चैनल लग गए थे, वायरिंग हो गई थी, उसके बाद हमारी जाली लगा दी जाती है। और जाली की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, वीडियो पहले आ चुकी है, उसको ज़रूर देखना है, उसमें आपको पता चलेगा जाली कौन सी क्वालिटी की अच्छी होती है। देखो ये जाली लगा दी गई, पूरी जाली लगा दी गई है पूरे रूम में। जब एक बार जाली कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारा पीओपी का काम स्टार्ट हो जाता है। मतलब पीओपी को क्या जो बैग आते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपका, वो 100 से 150 200 तक बैग आएगा। सामने जैसे आप देख रहे हो, इस बैग को मिक्सचर डाला, पानी में मिक्स किया जाता है और इसको 10 से 15 मिनट रहने दिया जाता है। जब एकदम से ये पिघल जाती है, इसके साथ मिक्स हो जाती है पानी के साथ, तो इसको जो कारीगर रहेगा, जो मिस्त्री रहेगा, वो पीओपी का वर्क स्टार्ट कर देगा। वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक बन गया, उसके बाद जो मिस्त्री होगा वो जाली जो लगी होगी उस जाली पे पीओपी को लगाते जाता है। जैसे वो लगाते जाएगा, फिनिशिंग करते जाएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान देखना, जो आप जब भी रेड करो तो लेवलिंग और फिनिशिंग का मोस्टली उनको बोल देना, क्योंकि कुछ क्या करते हैं, नीचे से आप देख नहीं पाओगे कि वो चीज़ लेवल है कि नहीं, वो चीज़ प्रॉपर लेवल होनी चाहिए, ये चीज़ हमारा ध्यान रखना। और जो बॉन्ड इनमें बनेगी, देखो कुछ क्या करते हैं, थोड़ा सा करके कल के लिए काम छोड़ देते हैं, तो जब वो दूसरी पुट्टी लेयर डालते हैं तो वो प्रॉपर से बॉन्ड उसमें बनती नहीं है। तो जो भी स्ट्रक्चर में एक बार पुट्टी स्टार्ट कर दी तो उसको उनको कहो कि पुट्टी पीओपी पूरी लगा के ही उस स्ट्रक्चर को छोड़ें। जब एक बार ये काम हो जाता है उसके बाद आता है लाइट कटिंग का। जो हमने स्टार्टिंग में वायरिंग छोड़ी थी उसमें आपने सर्कुलर लाइट रखवाई है या स्क्वायर या रेक्टेंगल, जिस हिसाब से लाइट रखवाई है, वो जो कटिंग होगा आप उसको बोल दोगे कटिंग कर दो, तो वो कटिंग आपका उस हिसाब से कर देगा। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन था इसमें 6 या 5 लाइटें थी, उस हिसाब से कटिंग कर दिया गया। और यहाँ सर्कुलर था, लेकिन इस रूम में आप देख रहे हो यहाँ स्क्वायर कटिंग थी, तो यहाँ पे ग्राइंडर से कट कर दिया गया। मतलब जिस हिसाब से आपको लाइटिंग पसंद हो, आप सर्कुलर चाहते हो या स्क्वायर चाहते हो, उस हिसाब से कटिंग कर दी जाती है। तो मतलब पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या हो गया, हमारा स्टार्ट हुआ था मार्किंग, एंकर फास्टनर, फिर चैनल लगे, फिर जाली लगी, फिर उसके ऊपर पीओपी कर दी गई, यहाँ तक हो गया। फिर लाइट की कटिंग की, इसकी जब लाइट आएगी, लाइट कौन सी कंपनी की है, कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें अलग वीडियो आएगी आपके लिए। जैसे ये कंप्लीट हो गया, अभी उसके बाद क्या होता है, देखो इस बार कटिंग हो गई, मतलब उसके बाद ये नहीं है कि ये फिनिशिंग हो गई इसके बाद आपको 1 कोट या 2 कोट पुट्टी इसको करवा के उसके ऊपर प्राइमर करवा दो। उसके बाद इसकी प्रॉपर फिनिशिंग जो कहते हैं वो दिखती है। अगर हम लमसम पकड़ के चलें, एक रूम में अगर कोई अच्छी सी, अगर आप पीओपी की फॉल सीलिंग करवाना चाहते हो, मतलब एक अच्छी फॉल सीलिंग आपको 20 से 30 हज़ार रुपये में पड़ेगी। अगर कुछ भी डिज़ाइन है, मतलब ये अप्रॉक्स कॉस्ट में आपको बोल रहा हूँ, जो कल की वीडियो थी हमारे रेट के ऊपर ही थी, क्योंकि जो रेट चल रहा है
अगर हम बात करें 80 रुपये से स्टार्ट होता है और 90 रुपये तक जाता है। इसमें दो टाइप के रेट होते हैं, उस पर अलग वीडियो एक रहेगी, लेकिन मैं बता दूं आपको थोड़ा बहुत। एक तो रहती है स्क्वायर फीट पे, जो भी डिज़ाइन बनाएगा उसको स्क्वायर फीट पे नापा जाएगा। ये जो हमारी लाइव वीडियो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लाइव वीडियो में मैं आपको मेजरिंग करके दिखाऊंगा, उसको नापा जाता है। दूसरा रहता है आपका जितना भी छत है, आपका 10 बाई 10 का छत है, 100 स्क्वायर फीट हुआ, तो 100 स्क्वायर फीट को 120 या 130 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब 100 स्क्वायर फीट इंटू 100 वो करोगे तो आपका उसी हिसाब से खर्चा निकल आएगा कि 15 से 20,000 या 30,000 आपका उसमें खर्चा आ जाएगा। जब फिनिशिंग हो जाती है उसके बाद आप सामने देख रहे हो ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप डिज़ाइन देखोगे सिंपल और अच्छे वाले डिज़ाइन, जिनके मैं रेट भी साथ में बताता जाऊंगा कि ये अपने घर पे आप बना सकते हो। ऐसे तो मैं 200 डिज़ाइन लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये लाइव डिज़ाइन है ऐसे जो घर के कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने करवाए हैं। तो ये सामने जो डिज़ाइन देख रहे हो एल शेप का डिज़ाइन है और गोलाई में इसकी जो लाइट्स हैं, तो ये आपको 13 से 14,000 पड़ेगा। अगर आप खुद बनाते हो, मतलब पूरे एरिया का देते हो, तो ये आपको 7 से 8,000 रुपये में पड़ेगा। सामने आप जो डिज़ाइन देख रहे हो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है, बेड के साथ है, मतलब वैक भी आ जाएगी बेड की और ऊपर में भी ये डिज़ाइन आएगा। तो मतलब ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन है। और इसकी कंस्ट्रक्शन में जो इसको बनाने में जो खर्चा आया है वो 20 से 25,000 खर्चा आपका आ सकता है। और ये जो मैं खर्चा बोल रहा हूँ ये सिर्फ पीओपी का, इसमें लाइट का इंक्लूड नहीं है, लाइटिंग नहीं है, वायरिंग नहीं है। और जब पीओपी की कंप्लीट हो जाती है उसके ऊपर एक और लेयर पुट्टी की और डिस्टेंपर मारा जाता है अच्छी दिखने के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर हम बात करें ये डिज़ाइन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपको कोई बड़ी लॉबी है जहाँ आप इसको रूम में भी कर सकते हो। दोनों साइड पंखे हैं, बीच में झूमर आ गया और ये थोड़ा रोम्बस टाइप का आ गया, और साइड पे आपका सर्कुलर और साइड पे कोब है। मतलब कोब किस में निकला है, जो रोम्बस है उसमें कोब है अंदर भी बाहर भी, लेकिन जो सर्कुलर है पंखे वाला है वहाँ कोब सिर्फ अंदर है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको अप्रोक्स आपका खर्चा आ जाएगा 20 से 25,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। ये चारों चीज़ें आप अगर आप बनाते हो, कोब, सर्कुलर, रोम्बस, फिर सर्कुलर और कोब, तो इसमें सर्कुलर लाइट्स हैं सब। तो ये जब लाइटनिंग लगेगी तब भी मैं वीडियो ले आऊँगा, आपके लिए दिखा दूंगा। नेक्स्ट जो है ये सिंपल सा डिज़ाइन है आपके रूम के लिए, ये आप 5 से 6,000 रुपये में बनवा सकते हो। सिंपल क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसमें कोब है अंदर की तरफ और 3 यहाँ फॉलिंग लाइट आपको देखने को मिलेंगी जो फॉल करेंगी नीचे से, मतलब हैंगिंग लाइट आपको देखने को इस डिज़ाइन में मिल सकती है। तो अगले डिज़ाइन की मैं बात करूं वो भी सिंपल डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है। चारों तरफ कोब है, बीच में रोम्बस टाइप बनाया है, बीच में ये पंखे का पॉइंट है और बाकी 2 जो पॉइंट हैं वो झूमर या लाइट के पॉइंट आप उनको बोल सकते हो। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, ये भी देखने को मिलेगा आपको। इसमें कोब है और इसका जो खर्चा अगर मैं पकड़ के चलूँ, इसको खर्चा बनाने का जो आया है 15 से 20,000 रुपया इस पीओपी फॉल सीलिंग को बनाने में खर्चा आ गया है। उसमें ना लाइटिंग इंक्लूड है, ना इलेक्ट्रिसिटी मतलब वायरिंग, ना जो पुट्टी का कोड और ना डिस्टेंपर इसमें इंक्लूड है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको मैं पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। आज मैं आपको 10 डिज़ाइन कुछ दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो लाइव डिज़ाइन रहेंगे। जो अगली वीडियो आएगी उसमें पूरा 100-200 रहेंगे, लेकिन वो लाइव नहीं, आपके लिए एक आइडिया रहेगा कि आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये डिज़ाइन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये वरांडा में डिज़ाइन बनाया गया तो आप बना सकते हो। फिर ये लॉबी का डिज़ाइन आ गया, जहाँ पे आप देख रहे हो एक लटक वाली फॉल सीलिंग है, बीच में उसको कोब रखा गया है सर्कुलर में, और यहाँ पंखे का पॉइंट आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो डिज़ाइन में दिखाने वाला हूँ ड्राइंग रूम के लिए दिखाने वाला हूँ। सिंपल डिज़ाइन है, चारों तरफ एल शेप का एक शेप है और बीच में उन्होंने एक स्क्वायर शेप का बनाया है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा दिखेगा, जब कोब लाइट निकलेगी अंदर और बाहर ऐसे रहेगा तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो भी एक लॉबी का है, आप इसको अपने रूम में भी बनवा सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, चारों तरफ कोब रखा गया है और बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप का दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना, इसमें जो लाइट है, लाइट का साइज़ काफ़ी बड़ा देखने को आपको मिल रहा है। इसमें स्क्वायर शेप की लाइट है, तो आप लाइटिंग यूज़ कर सकते हो। मैं वीडियो लाऊंगा जब लाइटिंग यूज़, सिस्का की, हैवेल्स की, ओरिएंट की, किसी की भी फॉल सीलिंग लाइट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें उसको ओपनिंग करेंगे, हम देखेंगे कि कितने की पड़ती है, होलसेल क्या रेट है और आपसे कैसे पैसे हैंटे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम उसमें भी देखेंगे। तो ये डिज़ाइन दोनों मिक्स हैं।
नेक्स्ट डिज़ाइन में आपको दिखाऊं, जो ये भी आप अपने रूम के लिए कर सकते हो, मास्टर बेडरूम के लिए। इसमें भी सिंपल सा डिज़ाइन है, बीच में फ़ैन का पॉइंट रखा है। बाकी जो आप डिज़ाइन देख रहे हो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मेरे को भी इसमें देखने को लग रहा है। ये आप एक ऑप्शन रख सकते हो अपने ड्राइंग रूम के लिए। हम बात करते हैं इसकी मेज़रमेंट कैसे की जाती है। देखो, दो टाइप से इसकी मेज़रमेंट की जाती है। हर लोकेशन, हर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो अपने हिसाब से मेज़रमेंट करता है। देखो, एक मेज़रमेंट जो आती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, वो सिंपल मेज़रमेंट रहती है। उसमें क्या होता है, जैसे आपका एरिया है, ये है आपका 20 फुट, ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ लेके ये आगे 40 या 30 फुट, तो आपका बन गया 30 बाई 40, मतलब 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट बन गया। और 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो करते हैं। मतलब आपको पहले बात होगी कि आपको किस हिसाब से मेजरमेंट, कॉन्ट्रैक्टर दो टाइप से रेट बताते हैं। अगर मैं रेट की बात करूं, मैं रेट डाल चुका हूं, लेकिन मैं बताता हूं। अगर जैसे मैंने अभी बताया 20 फुट ऐसे, 30 फुट ऐसे, एक ये बना हमारा 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है। 1200 स्क्वायर फीट जब बना, उसमें आपका 130 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो डिज़ाइन बनाएगा। 130 बाय 100-150 तक, मतलब अप्रॉक्स 1200 इंटू 130 हम करते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इस एरिया में कितना हमारा खर्चा आने वाला है। और अगर मैं बात करूं, एक चीज़ इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो ये रेट होता है इसमें क्या होता है, जो 130 वाला, इसमें आप जैसा भी डिज़ाइन बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस हिसाब से आप चाहते हो कि आपकी फॉल सीलिंग इतनी नीचे होनी चाहिए, यहाँ डिज़ाइन आना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन हो, उसमें इंक्लूड आ जाती हैं। मतलब आपको इस एरिया में 130 रुपये में जितना बना सकते हो। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरे में होता है आपका डिज़ाइन नापा जाता है। मतलब वो रेट आपका रहता है, आपका स्टार्ट हो जाता है 75 रुपये से 95 रुपये तक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। उसमें जोड़ जाल होता है मेन, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे नापा जाता है। मेन चीज़ वो सीखने वाली है। देखो, इसमें है क्या, मैं आपको ये थियोरेटिकली भी समझाने वाला हूँ लास्ट में, जिनको प्रैक्टिकली नहीं समझ आ रहा है। सामने जैसे आप एक डिज़ाइन देख रहे हो, ये डिज़ाइन है, एक पूरा डिज़ाइन बन गया, और जब इसकी मेज़रमेंट की जाएगी, वो मेन देखने वाली चीज़ है। उसको क्या किया जाता है, जो सामने पट्टा आपको दिख रहा है, जैसे मैं दिखा दूं, ये छोटी सी पट्टी आपको दिख रही है, इसकी मेज़रमेंट की जाएगी। फिर ये पूरा मतलब नापा जाएगा कितना लंबा है और कितना चौड़ा। इसको रनिंग मीटर में लिया जाता है। छोटी पट्टी बनेगी, वो रनिंग मीटर में लिया जाएगा। ये पट्टा जो बन रहा है, अगर लगा लो ये 3 फुट ऐसे है और 4 फुट ऐसे, इसको भी नापा जाएगा। ये नाप लिया गया। उसके बाद क्या किया जाता है, जो कोब होता है, वो अंदर का जो हाइट है, उसको भी नापा जाएगा। मतलब कंप्लीट जितना कुछ बनेगा वो 75 से 95 रुपये स्क्वायर फीट बोला था मैंने, तो उस हिसाब से पूरा काउंट किया जाता है। मतलब एक एक पट्टी को रनिंग मीटर में लिया जाता है। ये सबसे खतरनाक तरीका है कॉन्ट्रैक्टर का बेवकूफ़ बनाने का, और यहीं पे जो फॉल सीलिंग का सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। मैं आपको पूरा, अगर अभी बीच में वीडियो छोड़ दोगे ये समझ नहीं आने वाला है गारंटी, क्योंकि ये काफ़ी पजल चीज़ है। तभी तो कॉन्ट्रैक्टर फंसा लेते हैं जब फॉल सीलिंग की जाती है। कैसे इतने से जगह की इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। और मटेरियल की मैं बात करूँ, कोई मटेरियल महंगा नहीं होता है। आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा मटेरियल वहाँ यूज़ नहीं होने वाला है। टोटल जो खर्चा होता है वो लेबर का ही लगता है इनका, क्योंकि लेबर चार्जेस हैं। लेकिन जो इनकी मेज़रमेंट का तरीका होता है, उसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा फंसा देते हैं आपको। दो चीज़ें मैंने बताई, एक तो पूरा छत नाप के आप जो भी डिज़ाइन बनाओगे वैसा रहता है। इसको मैं लिख के थ्योरेटिकली आगे बताने वाला हूँ, वो इजीली समझ जाओगे। दूसरा तरीका होता है कि डिज़ाइन बना देते हैं, उसका हर एक कॉर्नर, हर एक पट्टी, कोब या प्लेन जो रहेगी, वो हर चीज़ नापी जाती है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कपला होता है। तो अभी हम इसका थ्योरेटिकली देखते हैं कि कैसे आप मेज़रमेंट करोगे जब कॉन्ट्रैक्टर आपका बिल बनाएगा, और कैसे आप उससे पहले ही बच सकते हो कि हमें ऐसे नहीं, ऐसे मेज़रमेंट करके डिज़ाइन बनवाने हैं। इस चीज़ को थ्योरेटिकली समझना। देखो, ठीक है, ये हमारा छत जैसे मैं बोल रहा था 30 फुट बाई 40 फुट का था, आ गया, बीच में डिज़ाइन बन गया, ये डिज़ाइन बनाया, चलो जो भी डिज़ाइन, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, साइड पे मतलब पट्टा मार दिया, जो भी डिज़ाइन बनाया, तो ये हमारा 40 बाई 30 का हो गया 1200 स्क्वायर फीट। रेट इसका जो चल रहा है, अभी मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, बाकी एरिया में भी लगभग यही रेट होगा, 110 से 150 रुपये स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। ठीक है, हमने पकड़ लिया 120, बीच का पकड़ लेता हूँ। 1200 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था,
1200 इंटू 120 किया, 1,44,000 रुपया हमारा खर्चा आएगा किसमें, 1200 स्क्वायर फीट घर जो होगा। और इसमें एक अच्छी चीज़ क्या होती है, ये जब ये वाला तरीका हमने मेजरमेंट का अपनाया और कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि हम इस तरीके से करवाएंगे, इसमें क्या होता है, आप जैसा भी डिज़ाइन बनाओगे, आप पूरे छत पे डिज़ाइन बना दो, मतलब कुछ भी, उसको कुछ भी दे सकते हो कि ये डिज़ाइन बनाओ, इसमें क्योंकि डिज़ाइन मेजरमेंट नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो तरीका किया जाता है, दूसरे तरीके में क्या किया जाता है, उसका रेट होता है 75 से 95 रुपये पर स्क्वायर फीट। और इसमें हम लोग फंसते हैं। देखो यहाँ 150 था, 100 110 से 100, हम पूछते हैं यार बहुत ज़्यादा रेट लग रहा है, 75 से 95 एक कम रेट है। लेकिन इसमें जोल क्या किया जाता है, जब ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं तो लगा लो एक डिज़ाइन, अभी 3D में मैं दिखा नहीं पाऊँगा, इसको हम काट लेते हैं 3D में, एक सेक्शन काटते हैं इसकी, ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, फिर मतलब ऐसा नीचे से ऐसा दिखेगा ये। तो इस तरीके में क्या किया जाता है, पहले ये नापा जाएगा, ये है हमारा 1 फुट, ठीक है, फिर लंबा आ गया 3 फुट, 3 फुट ये हो गया, प्लस फिर यहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से जो भी वो लोग बनाएंगे, अगर पट्टा फुट है तो उसको स्क्वायर फुट में ले लिया जाएगा, अगर 6 इंच का है, 7 इंच का है, 8 इंच का है, उसको रनिंग मीटर में ले लिया जाता है। और यही अगर इस तरीके से जाएंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगा। कभी भी अगर आप फॉल सीलिंग करवाते हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जाना है कि पूरा छत नाप और हम डिज़ाइन दिखाएंगे, ये डिज़ाइन बनाना। इस तरीके से कभी नहीं जाना है कि मैं डिज़ाइन बनाऊंगा और फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन को नापेंगे और उससे खर्चा निकालेंगे। वो इस तरीके में कभी नहीं फंसना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसमें इस तरीके से करवा सकते हो कि पूरा छत आपने नाप लिया, 12 बाई 12 का रूम है हमारा, उसमें डिज़ाइन बनाओ तो मज़े से 15 से 20 हज़ार रुपये में एक अच्छा डिज़ाइन बन के बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाओगे, आप छोटा सा डिज़ाइन भी बनाओगे ना, तब भी 10 से 15 हज़ार रुपया आपका उसमें जाने ही वाला है। एक लेयर हो गया। अभी हम बात करें अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, कोई एक पकड़ते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का घर में, उसमें टोटल खर्चा कितना आ जाता है, उसमें खर्चा आता है, अगर आप सिंपल डिज़ाइन बनाओगे, जैसे हमने ये किया 110 से 150 वाला रेट, तो इसमें अगर पूरे घर में 1000 स्क्वायर फीट का घर है, वहाँ पे किचन में, पूजा रूम है 2 BHK रूम है, लॉबी में, वरांडा में, वहाँ आप करवाओगे तो आपका 1,10,000 रुपया लगेगा। कितना, 1,10,000 रुपया। लेकिन अगर इससे भी कम लग सकता है, वो डिज़ाइन पे उस पर होगा रेट के हिसाब से। लेकिन अगर इस तरीके से हम जाते हैं, ये 75 से 95 जो रेट है 1000 स्क्वायर फीट घर में, तो वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए भी पहुँच सकता है। ये डिपेंड होता है डिज़ाइन पे। इसमें जो मर्जी डिज़ाइन बनाओ, इसमें अगर डिज़ाइन थोड़ा भी पजल्ड किया, थोड़ा भी आपने कोब ज़्यादा निकाला, जहाँ लटक रखी, जहाँ डिज़ाइन कुछ टेढ़ा मेढ़ा रखा, तो उसमें खर्चा आपका चला जाएगा, 1.5 से 2 लाख रुपया भी चला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। पहली चीज है कॉन्ट्रैक्टर। देखो, जो भी आपका फॉल सीलिंग करने जा रहा है, आपने किसी को हायर किया, उससे बात कर लो, क्लियर आउट बात कर लेनी है कि क्या आप, मतलब देखो रेट चल रहे हैं 80 से 85 रुपये, वो जो आपका डिज़ाइन बनेगा उसकी मेजरमेंट होती है रनिंग फीट में, स्क्वायर फीट में, वो उसकी मेजरमेंट होगी। फिर आता है छत जितने बाई जितने का, 10 बाई 10 का छत है, 100 स्क्वायर फीट है, तो आपका 130 से 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहे हैं। मतलब अगर 10 बाई 10 का रूम है, अप्रॉक्स 13 से 14 हज़ार रुपया आपका फॉल सीलिंग का खर्चा आने वाला है। ये बात हो गई रेट की। रेट दोनों आपको आइडिया लग गया। और मैं प्रेफर करूंगा कि आपको कौन सा रेट देना है, जो पूरा छत की मेजरमेंट होती है, आप कुछ भी डिज़ाइन बनाओ वो रेट आपको देने, उसमें सही रहता है। उसमें ना कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना सकता है, डायरेक्ट सिंपल वो प्रोसीजर रहता है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर से आपको बात करनी है कि आप करके क्या क्या दोगे। मतलब 130 रुपया पर स्क्वायर फीट आप रेट ले रहे हो, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। पीओपी उसकी है, मटेरियल उसका है। देखो, जब एक बार डिज़ाइन बन जाता है ना, उसके बाद भी इस पर पुट्टी करके प्राइमर मारना पड़ता है, वो आपने बात कर लेनी है। वायरिंग की आपने बात कर लेनी है कि वायरिंग कौन करेगा, वो सब चीज़ें क्लियर आउट कर लेनी है। वैसे तो 130 रुपये पर स्क्वायर फीट में सिर्फ वो क्या करते हैं, आपको चैनल लगा के देते हैं, पीओपी का पूरा डिज़ाइन आपको करके देंगे। पुट्टी और प्राइमर आपको करवाना है, बिजली का काम आपको करवाना है, ये सिंपल फंडा रहता है। लेकिन उससे रेट और एक्स्ट्रा जो बाद में वो बोलेगा कि नहीं जी ये भी आपका था, वो सब मेन चीज़ जो फर्स्ट आपको कभी भी तैयार करना है वो देख लेना है, उसका पुराना काम देख लेना है। मैं बोलता हूँ हर एक काम, जो भी काम आप घर का करवाते हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो,
तो उसको पुराना काम देख के ही उसको काम दीजिए, ये मेरा पहला आपको हमेशा के लिए कहना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा, इसी में कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कि 130 से 140 रुपये रेट चल रहा है, ठीक है। कुछ बोलते हैं हम 110 में कर देंगे, 115 में कर देंगे। वो करेंगे क्या, वो करते कुछ नहीं है, मटेरियल बेकार मटेरियल यूज़ करेंगे, मतलब जो चैनल्स हैं इसके, क्योंकि इसमें जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है वो अगर 2000 रुपये में आ रहा है, जो घटिया क्वालिटी का है वो इनको 900 से 1000 रुपये में मिल जाएगा, तो वो आपको यूज़ कर देंगे। तो ये तो 115 भी वो जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो जाली लगी है, वो चैनल लगे, जो स्क्रू लगे हैं, वो क्रोजन रस्ट पकड़ लेंगे और बाद में छूट जाएंगे। आपकी फॉल सीलिंग में एकदम से गिरेगी थी नहीं, वो ये तो नहीं है कि वो एकदम से गिर जाएगी आपके ऊपर, कुछ नहीं होगा, बस क्रैक्स आने लग पड़ेंगे, फिर आपको मेंटेनेंस उसके, फिर पुट्टी भरो, फिर क्रैक्स आ रहे, तो वो पूरी उम्र का झंझट रह जाता है। तो रेट भले 130 से 140 आपसे ले रहे हैं, उसका पुराना काम देख लो और मटेरियल की क्वालिटी मस्ट देख लो, ये क्लियर कर लेना। दूसरी चीज, फॉल सीलिंग कराने से पहले आपको क्या करना है, एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर लेना कि आपके रूम में होने क्या क्या वाला है। आपका टीवी कहाँ लगेगा, एसी कहाँ लगेगा, तो अभी दिमाग में आ रहा है कि टीवी और एसी का फॉल सीलिंग से क्या लेना देना, इससे लेना देना ये है, जो भी आपकी वायरिंग होगी वो आप पहले ही इसके अंदर मेन पीओपी का, ये फॉल सीलिंग का काम क्या होता है, एक काम कोई डेकोरेशन के लिए तो अभी यूज किया जा रहा है, पहले यही काम था कि जो आपका कंड्यूट्स होती थी, वायर की पाइप हो गई, एसी के हो गई, वो इसके अंदर दौड़ाई जाती थी, बाहर से कुछ दिखता नहीं था, उसके लिए था। तो आपको भी यही करना है, जो भी कॉपर की वायर पहले पड़नी है या आपकी केबल की तार पड़नी है, तो बाहर में कुछ वायरिंग नहीं दिखे, इसलिए आपको पहले ही उसमें कर देनी है, ये भी आपको क्लियर करना है। दूसरी चीज आती है फैन रॉड, जो रहती है फैन रॉड में भी काफी दिक्कत आती है। कई जगह क्या किया जाता है, डिज़ाइन बनाने के लिए जो फैन रोड्स होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, तो उसमें जो फैन रोड आपको लगानी है उसकी आपको हाइट देख लेनी है, 1 फीट की लगा रहे हो, 12 इंच की भी आती है, 18 इंच की भी आती है, तो वो सब आपको देख के लगा देनी है, क्योंकि उसकी जब एक बार फिक्स होगी फिर दिक्कत आती है उसको खोलने बोलने में। तो हाइट के हिसाब से आपको रखनी है, कम से कम जो आपका डिज़ाइन होगा उससे 4 इंच भी बाहर निकले तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप ये कर सकते हो। बाकी चैनल की क्वालिटी के देखनी है, वेट के हिसाब से आते हैं। अगर हम बात करें जो जीपी रॉक है, जीपी रॉक के आपके एरिया में अगर मिलता है, सब मटेरियल जीपी रॉक का लगाओ, काफ़ी अच्छा मटेरियल है जीपी रॉक का, कोई प्रमोशन नहीं है, बेसिक बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली एरिया में मिलता नहीं है जीपी रॉक बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो पॉसिबल हो तो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलो जीपी रॉक का मटेरियल लगाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो पीओपी रहती है, 2 टाइप किस्म की पीओपी आती है। एक पीओपी आती है कि वो जल्दी सूख जाती है, जो जल्दी सूख जाती है, होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को वही चाहिए होती है कि जल्दी काम हो जाए, और एक स्लो सूखती है। तो आपको कंपनी से पता कर लेना है, स्पेसिफिकेशन कर लेनी है, क्योंकि इसका जो 10 kg का बैग आता है पीओपी का, वो 80 से 90 रुपये में आता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का रहता है 130 से 140 रुपये में आपको मिलेगा, तो वो आपको यूज़ करना है। और अभी काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर फॉल सीलिंग करवाने के लिए ऊपर प्लास्टर की ज़रूरत है, तो सीलिंग में प्लास्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब बोलो तो कि ज़रूरी है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अगर करवा रहे हो तो वो भी ठीक है, सिंगल कोड आप करवा सकते हो 5-6 mm का, लेकिन अगर नहीं भी करवाओगे तो अच्छा है। खर्चा क्यों करना है, क्योंकि आप फॉल सीलिंग करने वाले हो, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और ही क्वेश्चन आते हैं इसमें कि सर पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाएं या पीओपी की फॉल सीलिंग कराएं या जिप्सम बोर्ड की करवाएं, ये 3-4 किस्म की मोस्टली आजकल चल रही है, तो किसकी करवाएं। देखो सीधी बात करूँ तो सबसे अच्छी देखने में जो लगती है वो जो आपकी जिप्सम और एमडीएफ को मिला के किया जाता है, एमडीएफ बोर्ड जो आता है, डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, वो भी अच्छी लगती है, पीओपी की भी अच्छी लगती है। और मेरी प्रेफरेंस है पीओपी, काफ़ी ज़्यादा एक रॉयल लुक देती है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी और जिप्सम बोर्ड। और सबसे सस्ती कौन सी पड़ती है, अगर हम सस्ती की बात करें तो जो पीवीसी की फॉल सीलिंग रहती है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है और उसमें जॉइंट्स दिखते हैं, तो इतनी देखने में अच्छी नहीं लगती। तो पीओपी की फॉल सीलिंग करवाओ, लेकिन मटेरियल में उसका ध्यान आपको देना है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है, जो चैनल्स, वो जो जाली वहाँ यूज़ हो रही है उस पर। फिनिशिंग तो आपको कोई भी कारीगर करके दे देगा जो 3 से 4 साल से काम कर रहा होगा, फिनिशिंग वो भी निकाल के दे देगा, लेकिन जो आपको चैनल उसने यूज़ करने हैं वो आपको मेन ध्यान देना है। जो पत्तियाँ स्क्रू यूज़ कर रहा है उस पर भी आपको फोकस रखना ही रखना है। देखो इसमें और एक चीज़ आती है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक रूम में कितना खर्चा आएगा। देखो आपको सीधा 130 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर लमसम निकालना है आपको, तो आपका 10 बाई 10 का रूम है या 10 बाई 12 का रूम है, अगर 10 बाई 12 का है तो आप पकड़ लीजिए 120 स्क्वायर फीट हुआ, उसको आप 130 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपको निकल आएगा कि आपका टोटल खर्चा इतना उसमें होने वाला है।
और एक टाइम की भी पूछा था, कमेंट आया था कि सर टाइम कितना लग जाता है। तो एक रूम में अगर आपको पीओपी फॉल सीलिंग करवानी है तो आपको अप्रॉक्स 5 से 6 दिन पकड़ के चलनी है, क्योंकि इसमें चैनल लगाते टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब पीओपी की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। और मैं हमेशा कहूँगा कि ये पीओपी फॉल सीलिंग वहीं करवाइए जहाँ आप रहते नहीं हो। अगर घर की कंस्ट्रक्शन हो गई है, अंदर मटेरियल पड़ा है, सामान पड़ा है, फिर वहाँ पे करवाने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह, कचरा वगैरह पड़ सकता है। तो पेंटिंग से पहले आपको करवाना है जहाँ वहाँ नहीं रह रहे हो वहाँ। अगर आपको रह रहे हो वहाँ करवाना है तो आप पीवीसी के साथ जा सकते हो, वुडन के साथ जा सकते हो, तो उसमें भी काफ़ी पैटर्न आपको देखने को। किसी रूम के लिए सिंपल और सोबर ऐसा डिज़ाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सामने आप देख रहे हो इस डिज़ाइन का आज मैं फुल डिटेल आपको करने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा कि किस रेट में ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो घर का वो बना है। स्टार्ट से एंड तक दिखाऊंगा जो पीओपी का डिज़ाइन बनाया जाता है वो कैसे बनता है, इसी रूम का देखेंगे हम, पूरा प्रोसेस देखते जाएंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कितना इसका खर्चा आएगा। एक अच्छा सिंपल डिज़ाइन इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। इसका कंप्लीट खर्चा मैं बताने वाला हूं, बस आप वीडियो देखते रहो, प्रोसीजर भी देखो कि कैसे पीओपी की जाती है, क्योंकि हमारी पीओपी की फॉल सीलिंग की सीरीज़ चल रही है। तो आज उसका 5वां पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो डिज़ाइन बनता गया, और उसका लास्ट में देखेंगे कि खर्चा कितना आता है। देखो प्रोसेस तो देख रहे हो कैसे कैसे बनता जा रहा है, वो सब चीज़ें देख रहे हो। लेकिन अगर और ज़्यादा जानना चाहते हो फॉल सीलिंग के बारे में, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन सा मटेरियल कैसा होता है, प्रोसीजर क्या होता है, वो वीडियो आ चुकी है। एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है मैंने कि कैसे कैसे किया जाता है। और सामने आप देख रहे हो जैसे उसमें जाली फिट की जा रही है, स्क्रू लगाए जा रहे हैं, कौन सी कंपनी की है वो उस वीडियो में मैंशन है।
तो आई होप आपने पूरा प्रोसेस देख लिया कि कैसे ये डिज़ाइन बनाया गया, कैसे किया गया। तो अगर इसका मैं खर्चे की बात करूं तो इसमें आपका खर्चा आएगा 22,000 से 25,000 रुपया खर्चा। अगर एक अच्छा मटेरियल आप यूज़ करोगे, सब अच्छी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करोगे। लेकिन आपको ये कोई ऐसे भी बना के देगा 15 से 20,000 रुपये में भी ये डिज़ाइन ऐसा बन के रेडी हो जाएगा आपके रूम के लिए। और इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी मेज़रमेंट कैसे करते हैं, वो वीडियो अगली आने वाली है, जिसमें मैं 3 टाइप की मेज़रमेंट बताऊंगा जो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। उसमें आपको ठगा भी जा सकता है और सही से कैसे मेज़रमेंट लेनी है वो वीडियो उसमें सीखोगे। लेकिन आप इसको डिज़ाइन को 20,000 रुपये में बनवा सकते हो।